तो नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे की बड़ी खबर और दिन की बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं, क्योंकि आज की बड़ी खबर यही रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान आने वाले दिनों में लॉकडाउन को लेकर बातचीत होगी। इसके साथ ही रेलवे ने 12 मई से 15 ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 17 मई, क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन है, 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा या ट्रेनों की शुरुआत को लॉकडाउन में ढील की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से कहा है कि रेलवे कम समय में नोटिस पर रोज 300 स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। रेल मंत्री ने राज्यों से अपील की है कि वो फंसे हुए मजदूरों को निकालने की अनुमति दें। तो कुल मिलाकर तमाम सवाल जो कि उठ रहे हैं वो ये कि रेल को ग्रीन सिग्नल क्या लॉकडाउन से राहत का संकेत है? दूसरा ये, लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी के आज मन की बात होनी है, क्या सजेशन लिए जाएंगे, किस तरीके की बात होनी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों से क्या सुझाव वो लेंगे। तीसरा ये, लॉकडाउन खत्म होने का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है? हम ये मानेंगे 17 के बाद लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन क्या अब भी जरूरी है, ये भी एक एस्पेक्ट रहेगा। और साथ में लॉकडाउन में ढील से पटरी पर क्या इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था लौटेगी। सुदेश वर्मा है बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता, हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत है सीनियर डॉक्टर, ऋषि मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राहुल चक्रवर्ती। लेकिन हमारे साथ हम बात करें, सबसे पहले मैं रुक करना चाहता हूं कौशल कांत। डॉक्टर कौशल कांत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी नजर में क्या जरूरी है, क्या ठीक होना चाहिए? क्योंकि जो सरकार के तौर पर नीतिगत जो फैसले हैं वो तो सरकार लेगी मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद, जिसमें इकोनॉमी भी शामिल होता है। एक डॉक्टर के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर क्या सलाह आपकी? सर, मेरी सलाह यह है कि जब हम लॉकडाउन वाले मोड पे चले हैं, लॉकडाउन से हमें ये लॉकडाउन करने के पहले ही ये पता था कि ये टेम्परेरी मेजर है जो एक्सटेंड कर सकता है। जैसे चाइना में देखें तो वो करीब करीब 4 महीने चला था, और जो भी स्पेन में देखें या दूसरी कंट्रीज में देखें तो वो करीब करीब 3 से 4 महीने तक लॉकडाउन चला था। अभी क्या हुआ है कि अभी बिकॉज ऑफ सो मैनी प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, और जिस तरीके से अलग अलग तरह से माइग्रेंट वर्कर के इशू को हाईलाइट किया गया, उससे कहीं न कहीं सरकार, मुझे लगता है कि अपनी पॉलिसी बीच में चेंज करना चाहती है। पर मेरे हिसाब से जो रेड एरिया है वो अभी भी लॉकडाउन में रहने चाहिए। जो उसमें एक्टिविटी अलाउ की गई है इकोनॉमी की वजह से, मुझे लगता है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक पॉलिसी लॉकडाउन की फॉलो कर रहे थे, उसको बीच में डिरेल करके हम मिक्स में जा रहे हैं, यानी कि हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की पॉलिसी को फॉलो, क्योंकि हम उस पर चल चुके हैं। लॉकडाउन चल रहा है, 70,000 के करीब संख्या पहुंच चुके हैं, 67,000 से ऊपर केसेस हो चुके हैं, आंकड़ा चल रहा है। अब या तो यह है कि इस पेंडेमिक के साथ, जिसकी दवाई नहीं है उसके साथ जीना हम जो है वो लगातार जारी रखें, या फिर 3 बार लॉकडाउन हो चुका है, हम इसे बढ़ाते ही चले जाएं। नहीं, इसमें मैं ये सिर्फ ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो लॉकडाउन डाला गया था वो इसलिए डाला गया था कि इस डिजीज की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर एक साथ पूरे देश में ये महामारी फैल जाती है तो जितनी पॉपुलेशन, हम 135 करोड़ के लोग हैं, अगर हम उसका 5% इसकी इन्फेक्टिविटी है तो 5% का मतलब आप समझ रहे हैं कि करीब करीब हो जाएगा 7 करोड़ के आसपास। 7 करोड़ लोग अगर एक साथ बीमार पड़ के हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारे पास कुल 20 लाख की बेड स्ट्रेंथ है। तो हम उस जो अचानक सर्ज आ रहा था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे लॉन्ग ड्यूरेशन में, जिसको कि, और जिसमें जब आपको याद होगा हमने पहले प्लान ये किया था कि जब ये लॉकडाउन का जो स्लोप है वो फ्लैटेंड हो जाएगा और उस फ्लैटेंड कर्व को धीरे धीरे डाउन करेंगे, तब हम लॉकडाउन खोलेंगे। आपको याद करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा फ्लैटेंड की पोजीशन में नहीं आया, हमारा कर्व जो है सिर्फ डाउन हुआ है, फ्लैट नहीं हुआ है। जब हम फ्लैट नहीं हुए हैं, यानी कि हम जो पहले पॉलिसी था हम उसे डेविएट कर रहे हैं। तो एज ए एक्सपर्ट मेरा ये मानना है कि अगर हम फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात कर रहे हैं तो हमें तब तक वेट करना चाहिए जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व ना आ जाए। अदरवाइज होगा क्या, होगा ये कि जैसे सारे देशों में हम देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, लोगों को जो डेड बॉडीज को दफनाने की और जलाने की जगह नहीं बची हुई है, कहीं वो वाली क्राइसिस ना आ जाए। तो ये पॉलिसी लेवल पे ये मेरी एडवाइस है, लेकिन बाकी सरकार को तय करना है कि उसको ज्यादा ब्रॉडर व्यू मिलेगा और वो ज्यादा बेटर डिसीजन शायद ले पाएगी। पर मेरा ये पर्सनल मानना है। हालांकि सरकार जो है वो बात करेगी, मुख्यमंत्री अपनी बात बताएंगे, पिछली बार भी बैठक हुई थी,
लेकिन यहां से क्या बेहतर विकल्प हो सकता है ये देखते हुए, और क्या मैं ये मानूं कि आंशिक तौर पर रेलवे की शुरुआत करना या फिर ट्रेनों का चलाना ये एक संकेत है कि 17 के बाद हां लॉकडाउन खुलने वाला? वर्मा जी, आवाज आ रही? सुदेश वर्मा तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब क्या सजेशन रहेगा आपका राहुल चक्रवर्ती, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा, अमित शाह का चिट्ठी लिखना, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का कुछ और कहना, आगे वाले वक्त में हमारे लिए चैलेंज, जैसा कि कौशल कांत ने कहा, अभी चैलेंज बहुत बड़ा बाकी है। क्या सजेशन रहेगा सचिन भाई, मैं यही कहना चाहता हूं भाई, लॉकडाउन तो कर रहा है सबके लिए, लॉकडाउन हो रहा था हमारे सबके लिए, इसमें हमारा सबकी भलाई था, तो उसमें हम लोग को इतराज नहीं था। देखिए, इसमें तो ऐसा चीज है जो कोई दुश्मन भाजपा नहीं है, दुश्मन सीपीएम नहीं है, दुश्मन कांग्रेस नहीं है। दुश्मनी किससे है? दुश्मनी कोरोना से है। तो दुश्मनी जिससे है उसी से हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है। मगर यह सवाल जरूर आता है, अगर कल से ट्रेन चालू क्या कर दिया जाए, अगर ट्रेन चालू हो जा रहा है, अगर हर चीज को इजी कर दिया जा रहा है, तब इतना दिन का लॉकडाउन का फायदा क्या रहा? इतना दिन में हम लोग जो बर्दाश्त किया, इतना दिन घर में रहा, इतना इकोनॉमी के लिए लॉस हुआ हम लोग का, तो उसको बर्दाश्त करने का हम लोग तैयार हैं, जो ये डिजीज आगे फैल जाए। तो अगर इसको इजी कर दिया जाए तो इतना दिन लॉकडाउन का कोई प्लान होना चाहिए था, कोई पक्का तैयारी होना चाहिए था। ऐसे माइग्रेंट लेबर्स के बारे में, बाकी बारे में, हर चीज का बारे में अगर कोई पक्का प्लानिंग होता तो हमारा ख्याल से ऐसा नौबत नहीं आती सचिन भाई। बाकी देखिए, बंगाल में तो ऐसा हाल हो रहा है, जो दुश्मनी कोरोना से नहीं है, दुश्मनी ममता बनर्जी से है। हम यह मान रहे हैं जो कहीं हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। हम लोग यह सवाल नहीं उठा रहे हैं भाई, कैसे निजामुद्दीन 1,500 आदमी इकट्ठा हुआ था, क्यों होम मिनिस्ट्री आंख बंद करके बैठा हुआ था। आज बंगाल में जो स्थिति पैदा हुआ है, ममता बनर्जी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। भाई यहाँ पे सचिन भाई पार्टी को देखना नहीं चाहिए। ये सियासत, इसे सियासत नहीं कहते हैं, कोरी सियासत नहीं कहते, तो और क्या कहते हैं सर? मैं तो सिर्फ जो सियासत का बात नहीं है सर, ऐसा है कि श्रमिक ट्रेन चली, सेंटर कह रहा है कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई है, उन ट्रेन को आने नहीं दी जा रही है, तो फिर मुझे एक बात झूठ है सचिन भाई, ये भी झूठ है, गलत। दुख की बात यह है, जो ये दुश्मनी कोरोना से नहीं हो रहा, ममता बनर्जी से हो रही है। बंगाल को मलाइन करने का कोशिश किया जा रहा है। कहीं भी तृणमूल कांग्रेस या गवर्नमेंट ने कभी बोला नहीं जो ट्रेन चलाए नहीं दिया जाएगी, और ऑलवेज 18 चिट्ठी दे दिया गया है सेंट्रल को। हर जगह पे, हर राज्य पे ममता बनर्जी चिट्ठी देके ये रिक्वेस्ट किया है जो वहां का माइग्रेंट लेबर सही रहे। सचिन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर माइग्रेंट लेबर के बारे में इतना ही सबका हेल्पिंग हैंड है, तो वहां पे एक इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर करके, जहां पे जो माइग्रेंट लेबर्स है वहां पे क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों उसको भटकने दे रहा है? तो महाराष्ट्र का नौबत नहीं आती। महाराष्ट्र में 18 आदमी का 16 आदमी का जान चला गया। मध्य प्रदेश सरकार से वो लोग परमिशन मांगा तो वो परमिशन नहीं मिला। तो बात यह है, जो इसमें प्लानिंग का बड़ा अभाव है, तो प्लानिंग सही नहीं है। इतना दिन से लॉकडाउन हिंदुस्तान का भी तो साथ ही होती है ना, प्लानिंग भी तो 7 राज्यों को लेकर के चलने की होती है ना सुदेश वर्मा जी। तभी तो मैंने कहा था कि एक तो ये नहीं, प्लानिंग साथ होती है। सुदेश वर्मा जी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? एक तो ये कि एक तरफ अगर विपक्ष या फिर राज्य ये कहते हैं कि हमें साथ लेकर के नहीं चल रहे, आपने ट्रेन खोलने का ऐलान करते हैं, तो इसका क्या संकेत माना जाए कि लॉकडाउन खुलने वाला है? और नंबर 2, जब ये लगातार ये बात उठती है कि प्लानिंग नहीं है, इकोनॉमी को लेकर के क्या प्लानिंग है, इसके बारे में आगे क्या स्टेप होगा फिर? देखिए सचिन जी, जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल तथ्य से परे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, उसके बाद सारे लोगों को साथ लेकर एक कंसेंसस बनाकर कि किस तरह लॉकडाउन में चलना है, उसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। हमारे वेस्ट बंगाल से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अननेसेसरी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। सेंट्रल टीम को जो आप वहां रोकेंगे, आप उनको देखने नहीं देंगे, आप बोलेंगे नहीं हम तैयारी क्या करना है? लॉकडाउन जब स्पॉट इंक्वायरी होती है उसमें तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी तरह जब रिपोर्ट्स आया कि आप ट्रेन को नहीं जाने दे रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स का, चूंकि आपके जो भी कारण हो, तो निश्चित ही होम मिनिस्ट्री तो नोडल एजेंसी है तो बोलेगी ही आपको कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। इसमें इतने उतावले होने की आवश्यकता क्या है? आपने कोविड से जो डेथ हुए उसको भी छिपाने का प्रयास किया, जो केसेस हो रहे थे, टेस्टिंग कम हो रहे थे, उसको भी छिपाने का प्रयास किया। तो ये तो हकीकत है, कोई ऐसा कोई नहीं बोला जा रहा, आप पर कोई दोषारोपण नहीं किया जा रहा है। और जो भी निकल रहा है
वो कंसेंसस के थ्रू ही निकल रहा है। अगर ट्रेनों को देने की बात हुई, पहले कंसेंसस बना था कि माइग्रेंट वर्कर्स जहां पर हैं वहीं पर उन्हें सारी सुविधा दी जाए, उनको राशन दिया जाए। तो क्या मैं ये कि लॉकडाउन का कोई मायने हो? वर्मा जी एक सेकंड राहुल चक्रवर्ती आता हूं, एक सेकंड, एक ऋषि मिश्रा देते हैं, कमेंट उनका ले लूं, आपके पास आता हूं। लेकिन मेरा काउंटर ये है सुदेश वर्मा जी, क्या इसका मीनिंग मैं ये मानूं क्योंकि अभी फिलहाल लड़ाई लंबी है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कर्व है वो फ्लैटन नहीं हुआ है, तो क्या एक विकल्प ही हो सकता है कि ये सब गाइडलाइंस और ये सब चीजें राज्यों पर ही छोड़ दी जाएं कि आप बेहतर तरीके से आप अपने माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाइए, या फिर आपकी कोई और समस्या है तो अपनी इकॉनमी खुद हैंडल कीजिए, सेंटर सिर्फ साथ दे? नहीं, देखिए पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को एक साथ चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है राज्य अपने आप में अगर सब लोग करने लगेंगे, डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे टेक्निक्स को, एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर ट्रेन को चलना है तो ट्रेन को राज्यों के बीच में चलना है, सेंटर की कोई अपनी टेरिटरी नहीं है, और सेंटर बेस्ट पॉलिसी देता है। चाहे वो लॉकडाउन के नॉर्म्स की बात करें, रेड जोन की बात करें, तो रेड जोन के क्राइटेरिया को आप नहीं कम कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, किसको खोलना है किसको नहीं खोलना है, ये लिबर्टी दिया गया है और इसको एहतियात में किया गया। अगर इसको नहीं मानेंगे आप तो निश्चित ही आप लोगों के जान को आप खतरे में डाल रहे हैं, और इससे बचने के लिए किया गया। सेंटर के पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, और सारे स्टेट के लिए। सचिन भाई को सवाल करना चाहता हूं मैं। सचिन भाई एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती आता हूं, एक कमेंट में ऋषि मिश्रा का ले लूं, उसके बाद राहुल चक्रवर्ती आपके पास भी आता हूं। बोलिए ऋषि मिश्रा। देखिए सचिन भाई, अभी जो महामारी के संकट में हम लोगों को एक साथ मिलके इस महामारी और महासंकट से लड़ना चाहिए। सचिन भाई, मैं आपको नया एक अपडेट बता दूं, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न कोने से राज्यों में जा रहे हैं, वहां की स्थिति में नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। खासकर यदि मैं बिहार की बात करूं तो जो दिल्ली और सूरत और अहमदाबाद से जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, उसके कारण नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं। मैं कल का ही बताऊं सचिन भाई, 57 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उसमें से अधिकतर प्रवासी मजदूर जो बाहर से गए हैं बिहार में, वो लोग मिल रहे हैं। जो जिला कोरोना पॉजिटिव से वंचित था, वो जिला भी प्रवासी मजदूरों के कारण जो है वहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सघन अभियान चलाया जाए, क्वारंटाइन सेंटर पे दक्ष डॉक्टरों को, जो ट्रेन डॉक्टर हैं उनको वहां पे रखा जाए, ताकि जो बाहर से लोग जो जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन नहीं 28 दिन रखा जाए, ताकि जो संक्रमण की संभावना है वो नहीं बढ़े। दूसरी मेरे महत्वपूर्ण बात सचिन भाई ये है कि जिस प्रकार से जीएसटी स्टेट के जीएसटी को केंद्र सरकार ने रोक रखा है, 34,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जीएसटी का स्टेट जीएसटी का रोक रखा है, उसको कम से कम राज्य सरकार को दे, ताकि राज्य सरकार इस महामारी से लड़ सके। तीसरा मेरा कंसर्न सचिन भाई अहमदाबाद को लेके है। अहमदाबाद में एक सिटी में, एक सिर्फ अहमदाबाद शहर में 5,500 केस आ चुके हैं। तो अहमदाबाद कहीं न कहीं अहमदाबाद का जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जब आज मुख्यमंत्री से बात करेंगे, गुजरात मुख्यमंत्री से भी इस पे बात करें कि अहमदाबाद के जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसमें मुंबई आप भूल गए है ना, क्योंकि वहां सरकार कोई और। जी मुंबई को भी मैं मानता हूँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है, उसके बाद गुजरात में। एक सेकंड, ठीक है सर। बात यह है सचिन भाई, भाजपा का प्रवक्ता जी लोग कह रहा था, मैं भी कुछ बात में इसमें सहमत हूँ। सही बात है, फेडरल स्ट्रक्चर को मानना चाहिए कि हम लोग सब हिंदुस्तान में रहते हैं और पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान का अलग हिस्सा तो है नहीं, ये तो सही बात है। मगर हम भी कुछ उम्मीद रखते हैं जो केंद्र सरकार से कुछ हमको सहायता मिलेगा। यहाँ पे ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं जो सेंट्रल यहाँ ऑब्जर्वर टीम, बल्कि ममता बनर्जी को कहीं उनको नोटिस ना देके भेजा गया, वो ठीक है, मगर बात का बात हमको मिला क्या? हमको ना हमारा बकाया जो पैसा है 34,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपया वो मिला, ना हमको गलत वहां से गलत किट मिला, उसको भी सही नहीं हुआ। 9 लाख मेट्रिक टन चावल भेजने का बात था केंद्र सरकार को, वहां भी नहीं भेजा गया। तो हमको मिला क्या सेंट्रल टीम आने के बाद? बात तो इसमें आ रहा है। और जो माइग्रेंट लेबर का बात हो रहा है सचिन भाई, सूरत में माइग्रेंट लेबर को पिटा जा रहा है, वहां मारा जा रहा है, वो टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। गुजरात का हाल देखिए, सूरत का हाल देखिए, मुंबई का हाल देखिए, और वो खाली बंगाल को लेकर पड़ा हुआ है। बंगाल में लाश का आंकड़ा नहीं हो, क्या चाह रहा है भाजपा ने बताइए? तो लाश का आंकड़ा देके यहाँ पे पॉलिटिक्स करना जा रहा है, क्योंकि 2021 सामने आ रहा है, सामने विधानसभा चुनौती है।
बाकी राज्यों में वो नहीं है। तो बंगाल को टारगेट ना बनाए, हम विनती कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन आप भी तो उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं राहुल चक्रवर्ती। अगर आपको माइग्रेंट लेबर की इतनी फिक्र है तो वहां पर ट्रेन क्यों नहीं चलती है? अगर आपको लगता है कि वहां पर सेंट्रल की टीम जो है, अगर आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं, सेंटर की टीम को क्यों नहीं आने दिया जाता है? अगर आपको वहां पर लगता है कि नहीं 2021 की कोई बात नहीं है, तो फिर पीपल ऑफ माई बंगाल क्यों कहा जाता है, पीपल ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहा जाता है? अब गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र सर, फिर उसके बाद एक मुख्यमंत्रियों के साथ, अगर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि 5 घंटे तक जैसे कोई हेडमास्टर सिर्फ बोल रहा था और हम तो सिर्फ सुनने के लिए बैठे थे? तो बाहर आकर के सियासी कमेंट तो देखा जाए ना, फिर कौन करता है? अगर फेडरल सिस्टम की बात है तो फिर सर फेडरल सिस्टम तो सबको साथ लेकर चलता है, और स्थिति कितनी गंभीर है ये तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जो है, तमाम राज्यों के साथ तमाम डॉक्टर्स लगातार चेता रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब सुदेश वर्मा दे तो बेहतर है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेंट था आपका। सुदेश वर्मा, इसका जवाब दीजिए डॉक्टर। मेहरबानी करके देखिए पश्चिम बंगाल जो है, आपने ठीक कहा, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, हमारा जो कर्तव्य है उसको सरकार निभाएगी, यही दायित्व तो होता है। और आप 2021 में चुनाव, हमने कोरोना थोड़ी ना लाया है, अरे ये तो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए कौन स्टेट अच्छी लड़ाई लड़ पा रहा है। अगर केरला अच्छे से लड़ाई लड़ पाया है तो सभी लोग केरला के अप्रिसिएशन करेंगे ना। केरला में बीजेपी सरकार तो है नहीं, और अगर गुजरात में हमारी सरकार है, वहां हम लड़ाई को अच्छे ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सभी लोग इस पर बात करेंगे। इस पर ये बोलना कि राजनीति हो रही है, नहीं हो रही है। अगर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कोरोना केसेस में, और इस पर हम बात करें तो आप बोलिएगा राजनीति हो जाएगी। देखिए केंद्र ने जो नॉर्म बनाया है, अगर उस नॉर्म्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप बचेंगे। ऋषि जी ने जो बोला बहुत अच्छी बात बोली। देखिए पहले जब हमने लॉकडाउन अनाउंस किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो आपको याद होगा जो माइग्रेंट वर्कर जहां हैं वहीं सुविधा देने की बात हुई थी। बाद में फिर आपको कांग्रेस के नेता ने शुरू कर दिया, इन लोगों ने माइग्रेंट वर्कर्स को भड़का दिया, लॉकडाउन बहुत जगह टूटे, तो फिर एक कंसेंसस बना कि इनको पहुंचाया जाए। तो केंद्र ने एक नॉर्म बनाया, उस नॉर्म के तहत आपको क्वारंटाइन करना है। आप सिर्फ थर्मल देख के आप सोचिए कि किसी को कोरोना नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़ा जाति कर रहे हैं। आज जो हो रहा है, जो ऋषि जी ने बताया, इसी का भय था, ये डिस्ट्रिक्ट में ना फैले, ये बाकी रूरल एरिया में न जाए, और इसी भय से ऐसा किया गया था। लेकिन एक नया कंसेंसस बनाया गया, तो उसके बाद एक नॉर्म्स बनाए गए, उस नॉर्म्स को फॉलो करना आवश्यक है, और उसके बाद ही आप बच पाएंगे। वो माइग्रेंट वर्कर्स को क्वारंटाइन में रखना ही होगा, आपको अपने दायित्व को निभाना होगा, और यही केंद्र का जो डायरेक्टिव है उसको पालन करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ 151 रुपया दिया है रेल आपको अब पैसा मांग रहे उल्टा। जब तक विरोधी लोग की कोई कमी नहीं है, जब तक विरोधी लोग ये कहा नहीं जो पैसा देने के लिए हम लोग पूरा तैयार है, तब तक आप लोग राज्य में पैसा मांग रहे थे, बल्कि बाहर से आप लोग आते ले उठा के ले आ रहे, उसका पैसा नहीं मांग रहे थे आप लोग। नहीं पता है गरीब अमेरिका लोगों को तभी फिर ये मजाक लगता होगा। एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती, कहीं ना कहीं लोगों को तभी मजाक लगता होगा जब हम एक स्वर में कहना शुरू तो करते हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट मुझे डॉक्टर कौशल कांत से लेना है। डॉक्टर कौशल कांत, जब हम एक स्वर में कहना शुरू तो करते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाइए, हम साथ हैं, लॉकडाउन में ढील दीजिए, हम साथ हैं, माइग्रेंट लेबर्स के लिए जो आप पॉलिसीज लेकर के आइए, हम साथ हैं, लेकिन जब साथ कहते हैं तो रास्ते फिर यूं हो जाते हैं अलग अलग। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो स्टेट इस समय नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्ड हैं वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग के रूल में जो स्टेट हैं वो फॉलो कर रहे हैं पॉलिसी। इसमें न जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो माइग्रेंट वर्कर की बात हो रही है, सोचिए हमारे अपने ही देश में हमारा अपना ही वर्कर माइग्रेंट हो गया है, तो ये सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो माइग्रेंट वर्कर उनके स्टेट से निकल करके किसी भी पिछड़े के रीजन से गया हो, अब दोबारा उस स्टेट ना जाए, वो स्टेट अपने माइग्रेंट वर्कर को अपना नागरिक मान करके वहां पे उनकी पूरी अपॉर्चुनिटी दे। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि आगे फ्यूचर में कभी कोई क्राइसिस आए तो ये माइग्रेंट वर्कर की क्राइसिस ना हो। ये मेरी पहली माइग्रेंट वर्कर, इससे हमारी इकोनॉमी भी स्टेट लेवल पे बेहतर होगी। से जा रहा है, अब तो ट्रेन चलाई जा रही है, भले वो किसी भी माध्यम से पहुंच रहा है, अगर वो कोई वायरस लेकर के, अगर वो संक्रमण लेकर के उस कम्युनिटी में पहुंच जाता है तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इस कारण से फिलहाल बहुत जरूरी है, नहीं ठीक है ऋषि आप कह रहे हैं कि वो पहुंच भी चुका है, लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त भी राज्यों का साथ मिलकर के चलना, और शायद वही इसका मोटिव दोपहर को 3 बजे की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में रहने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि देश हित में बेहतर ही होगा कि फेडरल सिस्टम की तरह सब मिलकर एक साथ चले। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, छोटा सा ब्रेक हम लगाना चाहते हैं।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.